नमस्कार आदाब दोस्तों, आप हमेशा देखते रहते हैं हमारे चैनल आज़ाद VIP न्यूज़ पर। आज ऐसी मामला आपके सामने लाया हूँ। सिगराना थाना क्षेत्र के गांव का मामला है। वह लड़का दिल्ली रहता था। दिल्ली 3 तारीख को वह ट्रेन पकड़कर 4 तारीख को महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव में उसकी शादी हुई थी अपनी पत्नी को। 3 तारीख को जब वो 4 तारीख को वहाँ पहुँचा, 4, 5 2 दिन वहाँ था। उसके बाद अपनी पत्नी को और 6 तारीख को अपने यहाँ लाता है। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है उस लड़के से जिसके साथ शादी हुई थी, मुर्गा बनाने की बात करती है। लड़का जाता है और बाजार से मुर्गा लाता है। लड़के का आरोप है कि उस मुर्गा में नशीला पदार्थ मिला दी थी, जिसके बाद वह लड़का मुर्गा खाने के बाद बेहोश हो जाता है और उसकी पत्नी रात में ही फरार हो जाती है। फिलहाल इस मामले को थाने पर लड़के के वाले तहरीर दिए हैं। पुलिस जाँच कर रही है और आइए सुनते हैं क्या है लड़की की पूरी बयान। जिस तरीके से लड़के से मेरी बातचीत हुई, लड़के ने कहा कि इसके पहले ही वो किसी और लड़के बक्सा थाना क्षेत्र के चुरावनपुर गांव का लड़का, उसका नाम दीपक है, वो कई बार बातचीत कर रहा था। लड़का पकड़ा था और उसने लड़के ने अपने सासू माँ से इस बात बताई थी, जिससे बाद में समझाया बुझाया गया था। फिलहाल फिर बातचीत नहीं बनी और जब लड़का अपने घर 6 तारीख को लेकर आया तो लड़की फरार हो गई। फिलहाल पुलिस सिकराना की जांच में जुटी हुई है और लड़के के वाले और लड़की वाले दोनों थाने पे पहुंचे हुए। आइए सुनते हैं क्या है लड़के वाले और लड़की वाले की बयान। देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते, तो कितने तारीख को आप दिल्ली से आए थे गाँव? 3 तारीख को बैठा था, 4 तारीख को आया था। कहाँ 4 तारीख को कहाँ आप आए थे? सीधा मैं ससुराल गया था। ससुराल गए थे। हाँ। ससुराल के बाद आप कितने तारीख को अपने घर आए? 6 तारीख को अपने घर आया। 2 दिन आप ससुराल थे? यस। तो डायरेक्ट आप ससुराल उतरे, फिर 2 दिन आप ससुराल में थे। हाँ। उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर आप घर चले आए 6 तारीख को। हाँ। उसके बाद क्या हुआ जो पुलिस उलिस आई थी? उसके बाद मेरी पत्नी ने मुर्गा मंगाया था। हाँ। कह रहे थे जाओ मुर्गा ले आओ, मेरा खाने का मन कर रहा है। हाँ। मैं गया, मुर्गा लेकर आया, हाँ। समोसा लेकर आया, जलेबी लेकर आया। हाँ। मेरी पत्नी ने खाया। हाँ। और मुर्गा मेरी पत्नी ने बनाया। हाँ। और शाम को 7:30 बजे उसने परसा मेरी थाली में। हाँ। वो खाना खा के नशे की गोली मिला के वो खा लिया। मैं बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली 4:30 बजे। मैं फिर उठा, अपनी पत्नी को ढूंढा, मैं गिर पड़ा 2-3 जगह। फिर मैं 112 नंबर फोन करा, पुलिस बुलाई। मेरी पत्नी है नहीं मेरे पास, सूचना दी। उसके बाद मैं आप अस्पताल चले गए? अस्पताल चल गया। तो वहाँ क्या डॉक्टर लोग क्या बताया कि खाने में क्या मिलाया गया था? नशा की गोली? नशे की गोली बताया डॉक्टर साहब ने। जी। उसके बाद आपकी पत्नी घर पे नहीं थी? नहीं थी। तो आपकी पत्नी क्या कहीं बातचीत किसी से कुछ होता था? आपको किसी के ऊपर शक? हाँ, दीपक नाम का लड़का बात करता था। हाँ। जब आपकी शादी हुई थी, हाँ। तो आपको कब जानकारी हुआ कि मेरी पत्नी दीपक नाम लड़के से बातचीत होती है? तो मेरे को शादी के बाद जब मैं अपने पास दिल्ली ले गया तब मेरे को जानकारी हुई दीपक नाम के लड़के से बात करती है। उसका दीपक नाम का लड़का है, चुरावनपुर घर है, थाना बक्सा है। हाँ। तो उसके बाद उसके यहाँ घर बता रहे कि आपके ससुर वहाँ गए थे, वो लड़का वहाँ नहीं है? हाँ, ससुर मेरे गए थे। वो भी लड़का फरार है? वो घर पे नहीं है, फरार है। तो क्या लगता है वो रिलेशन में है? ये रिश्ते इनकी बड़की मम्मी की रिश्तेदारी में है। अच्छा है, रिश्तेदारी में है, कोई रिश्तेदारी में है। हाँ। तो आप थाने में तहरीर दिए हैं गुमशुदगी का। हाँ। तो आप चाहते क्या हैं? मेरी पत्नी मिल जाए। आपकी पत्नी मिल जाए। हाँ। तो आप बता रहे थे आपकी पत्नी दिल्ली में भी थी, कुछ बातचीत होता था फोन से कुछ? हाँ, होती थी। मैंने अपने सास को बुलाया था। हाँ। फिर सास कह रही मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ, समझाऊंगी, ऐसा काम दोबारा नहीं करेगी। हाँ। हाँ। तो आपकी पत्नी क्या कही आपको? हाथ गोड़ पैर जोड़ रही थी? हाथ पैर जोड़ रही थी, कह रही ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी, गलती हो गई, मेरे को एक बार माफ कर दो, एक बार मौका दो मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार आप दोबारा ऐसा मत करना। जी। फिर मैं अपनी पत्नी को 6 तारीख को 10 बजे लेकर आया। जी। उनने फिर मुर्गा मंगाया मेरे से और बनाया और मेरे को खिलाया। फिर उन्होंने नशे की गोली मिला दी। मेरे को होश नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। फिर मैंने 112 नंबर फोन करा तो मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। फिर मैं बेहोश था, फिर मैं हॉस्पिटल गया, मेरे को होश नहीं था। किसी ने 108 नंबर फोन करा, हॉस्पिटल में गया। तो अब अभी आप बहुत परेशान हैं? अभी बहुत परेशान। आपकी पत्नी की उम्र कितना होगा? लगभग 21 साल। 21 साल। वो लड़के का उम्र कितना होगा उसका? सर
मेरे को पता नहीं। वो शादीशुदा है कि नहीं? कुमारा है। तो वो भी तो दिल्ली में रहता था, सुनने में आया है। सुनने में आया सर, इतना मेरे को पक्का पता नहीं है दिल्ली में किस जगह रहता आप बता रहे कोई ऑटो वाले से बता रहे कोई आनंद विहार या कहीं बिहार उतरने की बात हो रही थी। हाँ, कह रही थी आनंद विहार मेरे को छोड़ दो, मम्मी मेरे सास ससुर न रहे तब मैं फोन करूंगी, तब तुम आना, तब मेरे को लेकर आनंद विहार छोड़ देना जी, फिर मैं चली जाऊंगी। तो आप वहीं अगल बगल में रहते थे? हाँ। ठीक।